इस पूरी हिंसा की वजह मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश था। इस आदेश में हाईकोर्ट सरकार को निर्देश देता है कि वो 10 साल पुरानी सिफारिशों को लागू करे, जिससे कि गैर जनजाति मेतई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इंफाल घाटी में स्थित मेतई समुदाय और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच में खतरनाक हिंसा भड़क उठती है। मेतई मणिपुर में प्रमुख जातीय समूह में से एक है, जबकि कुकी सबसे बड़ी जनजातीय समूह में से एक है। आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मणिपुर की सारी लड़ाई मणिपुर में पाए जाने वाले मिनरल की है, खनिज की है, और मणिपुर के पहाड़ों में जो खजाना दबा पड़ा है उसकी लड़ाई है। मैं उस दबे हुए कीमती खजाने की बात कर रहा हूँ। आप समझेंगे कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं कुकीज, जो कि जनजातीय समुदाय है, मतलब एसटी समुदाय से आने वाले लोग हैं, और पहाड़ी इलाके की सारी जमीनों पर उन्हीं का कंट्रोल है। और कुकी समुदाय के एसटी कैटेगरी में होने का मतलब ये है कि उनकी जमीन को कोई भी एसटी वाला व्यक्ति तो खरीद सकता है, पर ओबीसी या फिर जनरल वाला व्यक्ति उनकी जमीन को छू भी नहीं सकता खरीदने के नाम पर, क्योंकि एक एसटी वाले की जमीन एसटी वाला ही खरीद सकता है। अब इस पर कुकी समुदाय का कहना है कि अगर मेतई समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल कर लिया तो हमारी जमीनों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बनेंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई एससी या एसटी कैटेगरी का व्यक्ति जनरल या ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति को अपनी जमीन चाहकर भी नहीं बेच सकता। मतलब यह है कि कोई भी ओबीसी या जनरल वाला एसटी की जमीन खरीद ही नहीं सकता। इसके लिए सबसे पहले दाखिल खारिज करवाने के लिए जिला अधिकारी की अनुमति लेनी होगी, और जिला अधिकारी 3 शर्तों पर ही आपको अनुमति दे सकते हैं। पहली शर्त उनकी ये होती है कि एससी कैटेगरी का व्यक्ति जो अपनी जमीन को बेच रहा है उसके पास में संपत्ति बेचने के बाद में कम से कम 5 एकड़ जमीन रहनी चाहिए। अगर 5 एकड़ से कम है तो फिर आप जमीन नहीं बेच सकते। मतलब यह है कि 5 एकड़ से कम जमीन वाला एससी या एसटी का व्यक्ति अपनी जमीन किसी भी जनरल या ऊंची कास्ट वाले व्यक्ति को नहीं बेच सकता। और हाँ, ये जो 5 एकड़ का आंकड़ा है ये हर राज्य में कम और बढ़ती हो सकता है। और दूसरी शर्त ये है कि अगर संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति के परिवार का कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है और उसे पैसे की जरूरत है, तब भी वो अपनी जमीन बेच सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज और अस्पताल की तरफ से खर्च करने के एस्टीमेट को पेश करना होगा डीएम साहब के यहाँ पर। और तीसरा, अगर किसी व्यक्ति के पास वारिस नहीं है तब भी वो अपनी संपत्ति सामान्य कैटेगरी के व्यक्ति को बेच सकता है, वो भी जिला अधिकारी की अनुमति के बाद ही संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब फिर से वापस आते हैं। अब इस पर कुकी समुदाय का कहना है कि जो व्यक्ति पहले से ही संपन्न है, अगर उसको आरक्षण मिल गया तो जो कमजोर लोग हैं उनकी जमीनें और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उनका कहना है कि ये लोग हमारा पूरा हक खा जाएंगे, ना तो हमें शैक्षिक संस्थानों में अच्छी शिक्षा मिल पाएगी और ना ही हमें नौकरियां मिल पाएंगी। अब यहाँ आपको एक बात जाननी होगी कि मेतई समुदाय की आरक्षण मांगने की असल वजह क्या थी, वो किस बिहाफ पर आरक्षण मांग रहे हैं, और इसके आरक्षण मांगने की असल वजह क्या है। तो शेड्यूल ट्राइब डिमांड की कम्युनिटी ऑफ मणिपुर यानी कि STDCM 2012 से ही मेतई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग करता आया है। तो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में जब विलय हुआ तो उससे पहले मेतई को ऑलरेडी जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, और मेतई समुदाय ने ये दलील दी कि इस समुदाय को उसके पूर्वज की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा करने के लिए आरक्षण की जरूरत है, और यही वजह हिंसा का कारण बनी। अब सवाल ये उठता है कि जो मोदी जी रूस यूक्रेन की जंग को 2 बार रुकवा सकते हैं, वॉर रुकवा दी पापा। अभी मोदी जी यूक्रेन में गए थे तो रूस ने कहा कि भाई जब तक मोदी जी हम जंग करेंगे ही नहीं, तो क्या वो मोदी जी मणिपुर की जंग नहीं रुकवा सकते? तो इसका सीधा सा मतलब है सत्ता। वो कैसे, चलिए समझते हैं इस बात को। मणिपुर की आबादी में मेतई लोगों की संख्या लगभग 53% है। सियासी तौर पर वहां मेतई समुदाय काफी मजबूत है। यहाँ पर 60 विधायकों में से लगभग 40 विधायक इसी समुदाय से आते हैं। और इतना ही नहीं है, इस राज्य के जो सीएम हैं बीरेन सिंह, वो भी इसी समुदाय से आते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मणिपुर में 16 जिले हैं। राज्य की जमीन इंफाल घाटी और पहाड़ी जिलों के तौर पर बटी हुई है। इंफाल घाटी में जो मेतई हैं वो बहुल हैं, और मेतई जाति के जो लोग हैं वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। हालिया जो हिंसा शुरू हुई थी वो चूराचांदपुर पहाड़ी से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले जो हिंसा शुरू हुई थी वो चूराचांदपुर पहाड़ी जिलों में ही सबसे ज्यादा देखी गई थी, और यहाँ पर रहने वाले लोग कुकी, नागा और ईसाई है।
अब लोग एक बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस दुनिया में पॉलिटिशियंस का कोई धर्म नहीं होता, सत्ता नहीं होती, कोई विचारधारा नहीं होती। पॉलिटिशियन की विचारधारा सिर्फ कुर्सी होती है। अब आप मुझे बताइए, क्या सच में प्रधानमंत्री के पास में इतना पावर नहीं है कि वो मणिपुर की हिंसा को रोक सके? सच बताऊं, आप सोचिए, जो प्रधानमंत्री कश्मीर से धारा 370 हटा सकता है और एक चिड़िया का बच्चा भी चू तक नहीं बोल सकता कश्मीर में, तो क्या वो व्यक्ति मणिपुर से हिंसा को नहीं रोक सकता? सर, भारत के प्रधानमंत्री के पास में इतनी पावर है कि एक मणिपुर तो क्या, अगर 10-10 मणिपुर भी आ जाएं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री रोक सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सत्ता सबको प्यारी है। हिंसा रोकने का एक ही कारण है कि भैया मैतेई को आरक्षण से बाहर करो, और मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मैतेई समुदाय का बीजेपी को पूरा समर्थन है। और अगर केंद्र सरकार ने इस मामले पर हस्तक्षेप किया तो फिर मैतेई समुदाय हाथ से निकल जाएगा। तो सरकार सोच रही है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, हमारी सरकार तो बरकरार है ना। जबकि प्रधानमंत्री कितने सक्षम है, तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर, हमारे यहाँ तो बेगुनाह लोगों के घरों को बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर से बेघर किया जा रहा है, ताकि विशेष समुदाय के लोगों को खुश किया जा सके और इन लोगों की सत्ता बरकरार रहे। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो लोग इस बात से खुश भी हो रहे हैं। तो मणिपुर में जो लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, हिंसा की चपेट में आ रहे हैं, सर, वो भी तो हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल हमें करनी चाहिए। वेल दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।